और अब बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम की कुर्सी पर संकट है। जी हां, लाभ का पद मामले में झारखंड में हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन आज भी सहयोगी दलों के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो सोरेन पर गवर्नर का क्या रहेगा फैसला, वो आज सामने आ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में लाभ का पद मामले में हेमंत सोरेन की कुर्सी पर यह खतरा मंडरा रहा है। गवर्नर आज अपना फैसला दे सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी बचेगी या जाएगी। आज भी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सोरेन। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में सियासी हलचल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट सामने आया है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर लिखा है, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट किया है। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और उन्होंने ट्वीट कर कुछ अपने अंदाज में इस बात का लिखा है कि जिसका मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई। तो आज हेमंत सोरेन पर गवर्नर का फैसला आना संभव है, और उससे पहले निशिकांत दुबे का यह ट्वीट सामने आ रहा है। तो झारखंड की सियासी हलचल पर निशिकांत दुबे का यह ट्वीट सामने आया है। तो वहीं हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर हमला किया है। हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट किया आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार और बीजेपी को जितना कुचक्र रचना है रच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आदिवासी का बेटा हूं, झारखंड का बेटा हूं। हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। तो ये हेमंत सोरेन ने ये ट्वीट किया है। और प्रशांत हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रशांत, जो झारखंड की सियासी हलचल है उसमें आज गवर्नर का फैसला क्या होगा, सभी की निगाहें हैं। और इससे पहले ये ट्वीट निशिकांत दुबे की ओर से भी और हेमंत सोरेन की ओर से भी। जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर का फैसला तो जब आएगा और इसकी उम्मीद न केवल हम लोगों को है, मीडिया के लोगों को है, बल्कि यहाँ रांची में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से जो अटकलें लगाई जा रही हैं और कमोबेश अब ये पुख्ता हो चली है बात, लेकिन उस पर औपचारिक मोहर गवर्नर की कब लगेगी और कब फिर उसकी प्रक्रिया शुरू होगी उसके नोटिफिकेशन की। लेकिन उसके पहले हेमंत सोरेन का ये बयान, कल वो लातेहार गए थे एक सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में, और उन्होंने जो वहाँ भाषण दिया और फिर उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ 2-3 ट्वीट किया और उसमें साफ साफ एक तरह से अपने विरोधियों पर, बीजेपी पर हम कह सकते हैं, हमला बोला है। और वो कह रहे हैं वो झारखंड के बेटे हैं, वो आदिवासी के बेटे हैं और इस तरह की लड़ाई वो लड़ते आए हैं। जाहिर तौर पर वो बीजेपी में अपने जो विरोधी हैं उन पर हमला कर रहे हैं और ये भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो कंट्रोल में हैं, और इसलिए वो लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल 2 बार बैठक कहें या गेट टुगेदर जैसा एक कर रहे हैं ताकि उनको एकजुट रखा जा सके। उसी सिलसिले में आज भी अब से कुछ देर बाद 11 बजे उनके घर पर इन्हीं विधायकों की बैठक होगी। लेकिन निशिकांत दुबे जो पहले दिन से लगातार हमलावर हैं, उनका ये कहना है कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, जिसका इंतज़ार लगातार किया जा रहा था। तो उससे अब अंदाज़ा लग सकता है कि शायद गवर्नर की जिस मुहर की प्रतीक्षा की जा रही है, जिस डिसीजन की प्रतीक्षा की जा रही है, वो जल्दी ही आएगा। लेकिन 2 दिनों से रांची में हम हैं पढ़ना, और लगातार यही इंतज़ार हो रहा है कि कब गवर्नर कोई फैसला करे और तब पॉलिटिकल मूवमेंट और आगे चलेगा। 2 ही विकल्प हम मानकर चल रहे हैं। पहला ये कि अगर हेमंत सोरेन को केवल डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उनकी केवल विधायकी जाती है, तो जाहिर तौर पर उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उनके पास एक विकल्प है कि तुरंत वो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और 6 महीने के भीतर एक बार फिर से विधायक बन जाए। सियासी हलचल पर आप नजर बनाए रखिए प्रशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।